हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात की थी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आज की जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। फाइन, ओके। तो आज के लेक्चर में हमें मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ना है। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेसिकली क्या चीज़ आती है? बेसिकली आता है पेनिस। कुछ लोग पेनिस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग पीनिस प्रोनाउंस करते हैं। तो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन प्रोनाउंस इट दैट वे। ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे एक्सटर्नली आपको पार्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है। पेनिस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ द स्क्वाटम। स्क्वाटम के आगे प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? ओके। पेनिस इट इज़ प्रेजेंट इन प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ द स्क्वाटम। ठीक है। अब स्क्वाटम क्या होता है? स्क्वाटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल के पेल्विक रीजन में या मेल के लोअर एब्डोमिनल रीजन में, जो कि एक्चुअली वो एब्डोमेन के अंदर नहीं, एब्डोमेन के बाहर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है स्क्वाटम, जिसके अंदर टेस्टीज जो हैं, पेयर टेस्टीज, वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्वाटम क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन, इन द नहीं, आउटसाइड द लोअर एब्डोमिनल रीजन बिहाइंड द पेनिस। ठीक है। स्क्वाटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी स्किन कैसी होती है? बहुत ही पिगमेंटेड होती है, डार्क कलर की होती है। फाइन। और ये जो स्क्वाटम है इसका फंक्शन क्या है? स्क्वाटम जो है, स्क्वाटम के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, जो पेयर टेस्टीज हैं, विच इज़ द मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वो कहाँ प्रेजेंट है भाई? वो आपके स्क्वाटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और स्क्वाटम का फंक्शन क्या है? स्क्वाटम का फंक्शन ये है कि स्क्वाटम जो है टेम्परेचर के मेंटेनेंस में मदद करता है। ठीक है। ये लोअर करता है बॉडी का टेम्परेचर, मतलब जो स्क्वाटम है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ऑलमोस्ट 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो ये जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री कम बॉडी टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो स्पर्म है वो अच्छे तरीके से फॉर्म हो सकता है। ठीक है। तो ये जो स्क्वाटम है वो उसी टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए प्रेजेंट होता है, और यही इसका फंक्शन है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करके स्पर्म के प्रोडक्शन में या स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं पेनिस की। पेनिस जो है ये स्क्वाटम के आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्यूबिक रीजन में कैसा स्ट्रक्चर है पेनिस? पेनिस एक सिलिंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। इस तरीके का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पेनिस। और किस चीज़ का बना है भाई? मसल्स का बना हुआ है। पेनिस इज ए सिलिंड्रिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर। और इसमें जो मसल हैं वो कितने तरीके के मसल हैं? 3 बंडल ऑफ मसल जो है वो प्रेजेंट है। 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है। इरेक्टाइल टिश्यूज मतलब ऐसे टिश्यूज जिसमें इरेक्शन होता है, जो कि क्या कर सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोन्स एंड सम केमिकल्स वो अपने स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है ना? तो ये जो आपका पेनिस है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें 3 बंडल ऑफ टिश्यूज देखने को मिलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि मेल का जो पेनिस है वो मदद करता है कॉपुलेशन में। ठीक है। कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल कांटेक्ट के समय, और यू कैन से कि इंसेमिनेशन जब फीमेल के वजाना के अंदर किया जाता है तो वो पेनिस की मदद से ही किया जाता है। ठीक है। और पेनिस क्या है? पेनिस आपका मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये कॉपुलेशन में मदद करता है। ठीक है। ओके फाइन। पेनिस जो है, पेनिस के एंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ स्वॉलन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज कॉल्ड, इट इज़ द स्वॉलन टिप ऑफ द पेनिस। पेनिस का जो स्वॉलन टिप होता है उसको ही हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम परप्यूस या फोर स्किन बोलते हैं। फाइन। पेनिस के ऊपर इस तरीके से एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, जिसको हम फोर स्किन या परप्यूस बोलते हैं। ठीक है। ओके। सिर्फ ग्लैंस पेनिस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है ये रीजन। देख लीजिए डायग्राम। अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल पेनिस। ये जो है ये पर्टिकुलर द इरेक्टाइल मेल पेनिस डायग्राम। ठीक है। और अगर आप थोड़ा और डिटेल पढ़ना चाहें पेनिस के बारे में तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए पेनिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इंज्यूनल कैनाल क्या होता है,
ग्यूबैर्नाकुलम क्या होता है, क्रिप्टोचिडिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा जो पेनिस है वो द पैसेज थ्रू विच टेस्ट इज डिस्केंट इन द स्कॉटम, क्या है, ये है पेनिस। ठीक है, ओके, दिस इज द पेनिस, फाइन। और ये रहा यहाँ पे स्कॉटम। इस स्कॉटम के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, टेस्टिस प्रेजेंट है, पेयर टेस्टिस, एक इधर की तरफ एक पीछे की तरफ। ठीक है, तो इंज्यूनल कैनाल क्या होता है, इंज्यूनल कैनाल जो है वो एक पैसेज होता है जिसके थ्रू ये जो टेस्टिस है आपके इस स्कॉटम के अंदर एस्केंड होता है। ठीक है, इंज्यूनल कैनाल किस चीज़ में मदद करता है, इस टेस्टिस को इस स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होने में मदद करता है। फाइन, बात समझ आ रही है। ठीक, इसके बाद एक टर्म है ग्यूबर्नाकुलम। ग्यूबर्नाकुलम का क्या मतलब है, फिब्रोमस्कुलर बैंड प्रेजेंट इन द स्कॉटम। जब आप स्कॉटम का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेट्स से अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्कॉटम के स्ट्रक्चर में बीच में आपको एक फोल्ड ऑफ स्किन देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे, उसकी दोनों तरफ आपको ऐसे दो टेस्टिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो बीच में फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई देने को मिल रही है आपको, फिब्रोमस्कुलर बैंड, ये जो दिखने को मिल रहा है मसल और फाइबर का बैंड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्यूबर्नाकुलम बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्यूबर्नाकुलम। फाइन, नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है, फेलर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्कॉटम विच मे कॉज स्टेरिलिटी। ये एक तरीके का डिजीज है जिसके अंदर क्या होगा, ये जो टेस्टिस जो कि आपके स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट है वो स्कॉटम में एस्केंड नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोचिडिज्म में क्या होता है, जो टेस्टिस है वो स्कॉटम में एस्केंड नहीं कर पाएगा, तो जब तक स्कॉटम में टेस्टिस एस्केंड नहीं करेगा तो स्कॉटम का क्या फंक्शन था, वो टेम्परेचर मेंटेन करता था जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन हो पाए। तो अगर टेस्टिस एस्केंड ही नहीं कर रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि वहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मेल्स में जिसमें क्रिप्टोचिडिज्म देखने को मिलता है, उनमें क्या होती है, उनके अंदर आपको स्टेरिलिटी भी देखने को मिलेगी। वो मेल्स क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। स्टेराइल होंगे मतलब वो स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेनिस है उसमें आपको 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 टिश्यूज जो हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। व्हाट इट इज, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। साइड बाय साइड क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बीच में एक इरेक्टाइल टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पेंजियोसम। डायग्राम से देखिए, ये देखिए, ये है मेल का एक टेस्टिस। ठीक है, ये साइड बाय साइड आपको ये वाले टिश्यूज दिखाई दे रहे होंगे पिंक कलर के। ठीक है, ये कौन सा टिश्यू है भाई, ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि कैसा है, जो कि पेयर्ड में है। देख रहे हैं दोनों तरफ प्रेजेंट है, पेयर में है। ठीक है, ओके, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द बोथ साइड ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, इरेक्टाइल पेनिस जो है उसके साइड बाय साइड इट इज प्रेजेंट। और बीच में जो है ये देखिए, ये येलो वाला मसल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब ये जो तीनों टिश्यूज हैं आपके पेनिस के अंदर, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोरेंजियोसम, ये दोनों के दोनों कैसे टिश्यूज हैं, ये दोनों टिश्यूज आपके इरेक्टाइल टिश्यू हैं। मतलब कि जब भी कोई मेल सेक्सुअली अराउज होगा तो ये जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है और फिर उससे मेल को कॉपुलेट करने में आसानी होती है। ठीक है, ये देखिए पेनिस का ऊपर वाला पोर्शन जो कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, द टिप वाला पोर्शन, स्वोलन पोर्शन, दैट इज नोन एज ग्लैंड्स पेनिस। तो आई थिंक आपको पेनिस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीमेन के बारे में, कि सीमेन जो कि मेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सीमेन क्या होता है, सीमेन इज मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस द सिक्रीशन फ्रॉम ऑल द 3 जो हमारे डक्स थे, जो हमारे तीनों डक्स, नॉट डक्स, जो ग्लैंड्स थे, मेल एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उन तीनों से जो सिक्रीशन आता था जब वो मिक्स होता है किसके साथ, आपके स्पर्म के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है भाई, वो फॉर्म करता है सीमेन। जब भी एक मेल इजैकुलेट करता है तो वो सिर्फ स्पर्म इजैकुलेट नहीं करता है बल्कि वो क्या करता है, सीमेन इजैकुलेट करता है। ठीक है ना, तो देखिए सीमेन क्या है, अगर हम सिंगल इजैकुलेशन की बात करें, एक सिंगल इजैकुलेशन में कितना सीमेन मेल्स जो है वो बाहर निकालते हैं,
लगभग 2.5 से 4 ml सीमेन जो है वो मेल्स बाहर निकालते हैं। ये जो सीमेन मेल के पेनिस से बाहर निकला है, इजेक्ट आउट हुआ है, इंसेमिनेट हुआ है, ये जो सीमेन होता है इसका नेचर कैसा होता है? इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। सीमेन कैसा है? अल्कलाइन नेचर का है। फीमेल का वजाइना का जो पीएच है वो कैसा है? वो है एसिडिक। देख रहे हैं ना? तो ये अल्कलाइन सीमेन कहाँ जाएगा? एसिडिक वजाइना में जाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो मीडियम, और फिर स्पर्म जो है वो इजी तरीके से फ्लो करता हुआ ओविडक्ट के पास पहुंच जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। ये जो सीमेन होता है ये होता कैसा है भाई? ये मिल्की फ्लूइड होता है, मतलब इसका कलर कैसा होता है? ऑलमोस्ट जैसे दूध का कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही मिल्की फ्लूइड लाइक कलर होता है। पीएच कितना होता है? 7.2 से लेके 7.7 इज द पीएच ऑफ सीमेन। ठीक। अगर एक बार मेल इजैकुलेशन करते हैं तो उस सीमेन में जो कि 2.5 से 4 ml सीमेन उसने इजैकुलेट किया, उसमें कितना स्पर्म होगा? उसमें लगभग 400 मिलियन स्पर्म होगा। कितना? 400 मिलियन। एक इजैकुलेशन में मेल 400 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें स्पर्म तो होंगे ही, इसके साथ साथ आपके एपिडाइडमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते थे, उन सब का सिक्रेशन साथ में मिलके क्या बनाता है? हमारा सीमेन फॉर्म करता है। सीमेन में फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमने कल पढ़ा था फ्रुक्टोज के बारे में कि फ्रुक्टोज रेप केसेस को डिटेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन है, एक केमिकल है विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीमेन। ठीक है। तो ये बात थी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। हमने पेनिस के बारे में बात की, पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, पेनिस में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है उसकी बात की, इंज्यूनल कैनाल की बात की, और इसके बाद हमने मेल में जो स्कॉर्टम है उसकी भी बात की कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर मेल में जो स्कॉर्टम है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइन। तो विद दैट आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो तो होता है ख़त्म। नेक्स्ट हमें जो है वो पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। ओके। सो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।